वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। वुंडेड माउंटेन्स इसका टाइटल है। बहुत ही आसान सा लिखा हुआ आर्टिकल है। हिमाचल प्रदेश में अभी एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है जिसमें 9 लोगों की जान गई है। पूरी घटना को एनालाइज करेगा क्या रीज़न है लैंडस्लाइड्स का, है ना। शुरू करें। उसी खास अंदाज में पढ़ना है जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में उसकी ग्रामर वोकैब को अलग से लेकर के समझेंगे। आज के सारे ग्रामर रूल, सारी वोकैबलरी अप्लाई होगी इस क्विज पे। आराम से इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। एक वीडियो के लास्ट में आपको सोल्यूशन में दूंगा। हर लड़के के हर लड़की के 5 में से 5 नंबर्स आने चाहिए, है ना। चलिए शुरू कर ले। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे वुंडेड माउंटेन्स। देखिए माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ और वुंडेड का मतलब है चोट खाए हुए। कह रहे चोट खाए हुए पहाड़। और कहाँ की बात कर रहा है? ऑन हिमाचल लैंडस्लाइड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी आप जानते हैं एक दुखद घटना होती है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की जो दुखद घटना हुई है उसकी बात कर रहा है। ये लैंडस्लाइड क्या होता है इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। लैंड जब स्लाइड कर जाती है, धरती जब खिसक जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से पहाड़ों से ना बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरती हैं। तो ऐसी ट्रेजेडी की वजह से हिमाचल प्रदेश में 9 लोगों की जान गई है। वुंडेड नाम के वर्ड को देखें, इसको आप इंजर्ड बोल दें, इसको आप ब्रूज्ड बोल दें, है ना। जो मार खाया हो, चोट खाया हो, वुंडेड। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। टूरिस्ट ट्रेजेडी इन HP हिमाचल प्रदेश पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। कह रहा है जो टूरिस्ट ट्रेजेडी है, जो राहगीरों के साथ में, टूरिस्ट लोगों के साथ में जो दुखद घटना हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो पॉइंट टू करती है, ये पूरी घटना इशारा करती है महत्वपूर्णता पे, इम्पोर्टेंस पे, और किसकी? प्रिजर्व करने की, बचाए रखने की, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की इकोलॉजी को, है ना। इस घटना को देख करके हमें यही पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। नहीं बचाया तो ऐसी घटनाएं आम हो जाने वाली हैं। ट्रेजेडी की वर्ब है पॉइंट्स टू। पॉइंट के बाद में हमेशा आप टू देखेंगे कि जिस भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो पॉइंट टू लगा के आप बताते हैं, है ना। प्रिजर्व करना मतलब बचाना, इसको कंजर्व करना भी बोलते हैं और सेव करना भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंजर्व वाटर, तो कंजर्व वाटर, प्रिजर्व वाटर एक ही बात है। इसको सेव वाटर भी बोलते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है पानी को बचाओ। इकोलॉजी का मतलब होता है, देखो, एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो वो भी इकोलॉजी है, और अगर आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं किसी एरिया के, तो उसको भी इकोलॉजी बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं, है ना। दोनों ही वर्ड, एक वर्ड जो है दोनों ही चीज़ों को डिनोट करता है। चलिए फटाफट से नज़र डालेंगे आज के वोकैबुलरी पे। जितने भी एडवांस वर्ड्स इस आर्टिकल में यूज़ होंगे उनको एक साथ समझेंगे। ये सारे वर्ड्स आपको पिछले वाले भी मिल जाएंगे इस शीट में। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहला वर्ड है आज का एवलांच। एवलांच का मतलब होता है अ स्नो स्लाइड। देखो स्नो स्लाइड क्या होती है? बहुत बड़े एरिया में जहाँ बर्फ़ जमी हो, अचानक से बर्फ़ खिसक जाए, जिसकी वजह से बर्फीला तूफान आ जाए, उसको बोलते हैं एवलांच, है ना। जिसमें बहुत सारी बर्फ़ होगी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई, एक बड़ा हादसा इससे हो जाता है। दूसरा इसका मीनिंग है किसी भी चीज़ की बहुत सारी मात्रा अगर अचानक से आपको दिखे, किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट आपको अचानक से दिखे, सडन अपीयरेंस हो, उसको भी एवलांच बोलते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैनी टूरिस्ट आर ट्रैप्ड इन एवलांच। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं एक बर्फीले तूफान में, एक एवलांच में। और वैसे ही वी रिसीव्ड एन एवलांच ऑफ इंक्वायरीज फॉर अ न्यू कोर्स। हमने बहुत सारी इंक्वायरीज को रिसीव किया अपने नए कोर्स के लिए। यहाँ एवलांच बता रहा है एक तूफान, इंक्वायरीज का तूफान, एक के बाद दूसरी जो आ रही थी इंक्वायरीज, इसीलिए मैं उसको एवलांच बोल रहा हूँ, बर्फीले तूफान से कंपेयर कर रहा हूँ। तो बर्फीला तूफान जो एवलांच है ना, दोनों ही मीनिंग रखता है ये वाला वर्ड। इसके सिनोनिम है लैंड स्लिप या स्नो स्लाइड। इसको लैंड स्लाइड भी आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए एवलांच एक वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। अगला वर्ड है हमारा इरिवर्सिबल। ऐसी चीज़ जो रिवर्स ना की जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज इरिवर्सिबल। जैसे दूध से दही बना देना, बन गई तो बन गई, अब फिर से दूध नहीं बनेगा उसका। इरिवर्सिबल ऐसे ही कामों को बोलते हैं, एडजेक्टिव होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज डूइंग इरिवर्सिबल डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग जो है इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। ऐसी डैमेज कर रही है जिसको फिर से हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको इरिवोकेबल भी बोलते हैं। इरिवर्सिबल का ही सिनोनिम है, नाउन फॉर्म होती है इरिवर्सिबिलिटी।
एक और वर्ड है हमारे पास एवरिशियस, ये वर्ड बना है एवरिश से। एवरिश का मतलब होता है लोभ, एवरिशियस का मतलब होता है लोभी, ग्रीडी, लालची। द मिनिस्टर वॉज एवरिशियस फॉर पावर एंड मनी, जो मिनिस्टर था वो लोभी था, ग्रीडी था, लालची था पावर के लिए और मनी के लिए, सत्ता के लिए और पैसे के लिए, है ना। एवरिशियस के एक बहुत अच्छा सिनोनिम है रेपेशियस। रेपेशियस, एवरिशियस और रेपेशियस दोनों ही बताते हैं लोभी आदमी को, ग्रीडी पर्सन को। लास्ट वर्ड है हमारा इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है कैद कर लेना, कन्फाइन कर लेना, सीज कर लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। द कार ऑफ द ड्राइवर, ड्रंक ड्राइवर वॉज इम्पाउंडेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। पिए हुए ड्राइवर की जो कार थी वो सीज कर ली गई, कैद कर ली गई, कन्फाइन कर ली गई पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। समझ गए ना, किसी भी चीज़ को पकड़ लेने को कहलाता है इम्पाउंड करना, एक वर्ब होती है। आप इसको इम्प्रिजन भी बोल सकते हैं। इम्पाउंडमेंट इसकी नाउन फॉर्म होती है इसी वर्ब की। तो यही 4 वर्ड्स हैं, इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल टिका हुआ है। पिछले वर्ड्स को रिवाइज करते रहना, तभी याद रख पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए समरी टाइम, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। समरी बहुत सीधी सी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप जानते हो ये हिमालयन स्टेट्स हैं। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में एक टूरिस्ट ट्रेजेडी हुई है, जहाँ पे एक लैंडस्लाइड में 9 टूरिस्ट की जान चली गई, 9 जो है पर्यटकों की मौत हो गई। अब ये लैंडस्लाइड क्या होती है? पहाड़ खिसक जाना, पहाड़ की जो है बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से नीचे आ गिरना टूरिस्ट लोगों के ऊपर। ये घटनाएं तब होती हैं जब एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, और ख़ास करके मानसून में ऐसी घटनाएं आम हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं पिछले कुछ सालों से, क्योंकि भारत सरकार हिमालयन स्टेट्स में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला रही है, जैसे डैम बनाना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना। कह रहे हैं इसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की इकोलॉजी ख़राब हो रही है, और ऐसी घटनाएं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाली है। नीड हमारे आर्टिकल के हिसाब से ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को लिमिट किया जाए, हिमालयन स्टेट्स को उनकी नेचुरल जो है ब्यूटी के साथ में छोड़ दिया जाए, ज़्यादा वहाँ पे नेचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बस यही आज का आर्टिकल है कि नेचर से खिलवाड़ मत करो, हिमालयन स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट। समझ गए? ऐसे आर्टिकल्स की समरी होती है कंजर्वेशनलिस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। जब आप, एक मिनट स्पेलिंग डालने दो मुझे, जब आप इस तरह की बातें करो कि एनवायरनमेंट को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो इसको या तो आप बोल दें एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच या आप बोल दें कंजर्वेशनलिस्ट अप्रोच। दोनों का मतलब यही है कि आप एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं। ये खास जो है टोन होती है, इन दोनों ही टोन में आर्टिकल कभी कभी लिखे होते हैं। समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा डिस्क्रिप्टिव का, 3 सेंटेंस में उसका आंसर करें। देखिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे प्लेसेस में, खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे, लेकिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आपको जवाब देना है कितने ज़रूरी या गैर ज़रूरी हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और अगर इनको लगाना है तो क्या अप्रोच सरकार की होनी चाहिए, कैसे बैलेंस बना करके एनवायरनमेंट और लोगों के भलाई को बैलेंस बना करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए। अपना जवाब करें कमेंट्स में। फर्स्ट कमेंट में आपको मेरा डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगा, आप भी लिखें, मैं भी लिखता हूँ। चलिए शुरू करें। कह रहे द ट्रेजिक डेथ ऑफ 9 टूरिस्ट in a landslip in Kinnaur district of Himachal Pradesh is another pointer to the fragility of ecology of the Himalayan states। बहुत ही जो है आसान सा आर्टिकल है। कह रहे जो ट्रेजिक डेथ है, जो ट्रेजिडी भरी मौत है 9 टूरिस्ट की, 9 पर्यटकों की, एक लैंडस्लिप में, एक एवलांच में, एक लैंडस्लाइड में, और कहाँ पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के। कह रहा है ये जो मौत है ना, ये है एक और पॉइंटर, एक और निशान, और किसकी तरफ? फ्रेजिलिटी की तरफ, भंगुरता की तरफ, कमजोरी की तरफ, इकोलॉजी के, एनवायरनमेंट के, हिमालयन स्टेट्स के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के और दूसरी हिमालय वाली स्टेट्स के। समझ गए ना? तो ये मौत जो है ना, ये हमें यही बताती है हिमालयन स्टेट्स का, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास हिमालय वाली, उनकी इकोलॉजी बहुत भंगुर है। अगर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ज़्यादा चलाओगे तो वहाँ पर ऐसी घटनाएँ आम आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, सिंपल सेंटेंस है, डेथ की वर्ब है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब,
लैंडस्लिप आप जानते हैं, एवलांच बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं, जिसमें ज़मीन खिसकती है और कोई बड़ी घटना होती है उसको बोलते हैं लैंडस्लिप। फ्रैजिलिटी का मतलब होता है फीबलनेस, कमजोरी, आपकी भंगुरता। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको पहले देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अनदर वाला देखो, अदर लगता है प्लूरल नाउन्स के साथ में, अनदर लगता है सिंगुलर नाउन्स के साथ में, और एक होता है द अदर। द अदर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, लेकिन वो स्पेसिफिक होने चाहिए। अब ध्यान से समझते हैं। मान लो मैं ऐसा कर दूं, इनको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, ताकि अपने को पता लगे कैसे सही करना था, है ना। चलो, वी शुड ट्रीट अनदर पीपल एज वी होप टू बी ट्रीटेड बाय देम। हमें दूसरे लोगों को ट्रीट करना चाहिए वैसे ही जैसे हम होप करते हैं, आशा करते हैं उनसे ट्रीट होने की। जैसा बर्ताव आपको पसंद है वैसा ही दूसरों के साथ करें। पीपल एक प्लूरल नाउन है। पीपल मतलब कई सारे लोग। प्लूरल नाउन के लिए आप यूज़ करेंगे अदर को, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अनदर को, तो यहाँ से इस एन को मैं निकाल देता हूँ, सेंटेंस करेक्ट हो गया, है ना। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वैसे ही वी माइट हैव टू वेट अदर ईयर बिफोर प्लानिंग दिस हॉलीडे। हो सकता है हमें एक और साल वेट करना पड़े इस हॉलीडे को प्लान करने से पहले। अभी तो कोविड चल रहा है, लॉकडाउन लगे हुए हैं सब जगह, तो हो सकता है एक साल और वेट करना पड़े। अब देखो, ईयर तो सिंगुलर है, हमने लगा दिया इसके आगे प्लूरल वाला अदर, तो क्या करूं, इस अदर के साथ में एन लगा दो, अनदर बना दो, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईयर के पहले अनदर आ जाएगा। अब अगला देखो, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एन इंजीनियर वाइल अदर इज़ अ डॉक्टर। दोनों में से एक बॉय जो है वो एक इंजीनियर है, जबकि दूसरा वाला एक डॉक्टर है। मान लो यहाँ पे अनदर भी लिखा होता, अनदर भी लिखा होता। अब आप बोलते सर डॉक्टर के लिए अनदर आया, बिल्कुल ठीक है, एक ही भाई है, सिंगुलर है, उसके लिए अनदर लगा दिया। आपने बोला ना सिंगुलर के लिए अनदर लगाना है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक है। कैसे? आपको बता दिया दो ही भाई हैं, दो भाइयों में से एक भाई जो है, एक जो है वो है इंजीनियर। अब बचा कौन? दूसरा वाला जो बच गया वो है डॉक्टर। जब भी बचे हुए की बात हो, स्पेसिफिक की बात हो, बचे हुए की बात हो, उस केस में आप यूज़ करते हैं द अदर को। किसको यूज़ करेंगे भाई? द अदर को। ठीक है, बचे हुए की बात हो तो समझ लेना वो नाउन स्पेसिफिक है, तब द अदर को यूज़ करना है। वैसे ही ओनली 2 ऑफ द पैसेंजर्स सर्वाइव द क्रैश वाइल अदर पैसेंजर्स कुड नॉट बी सेव्ड। महज 2 ही यात्रियों ने क्रैश को सर्वाइव किया, जबकि दूसरे यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। बचे हुए यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। आपको पता है एक प्लेन है, उसमें निश्चित संख्या है यात्रियों की, 10, 15, 20, 50, 100। तो आपको पता है कि 2 बचे हैं तो बाकी बचे हुए नहीं बचा सके, है ना, बाकी बचे हुए को हम पैसेंजर्स को नहीं सेव कर सके। तो जब भी बचे हुए की बात हो, आपको निश्चित पता हो कितने लोग हैं और कितने बचे हैं, उस केस में आप यूज़ करते हैं द अदर को, द अदर को। ठीक है ना, हमेशा आपको स्पेसिफिक करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कितने बचे हैं। जो बचे हुए हैं उनके लिए द अदर को हमेशा यूज़ करें, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को बार बार करवाऊंगा आपको, आज के क्विज में भी यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैवी रेन पमेल्ड द स्टेट रिसेंटली, लीविंग द हिल टॉप्स अनस्टेबल एंड कॉजिंग फ्लड्स इन बिल्ड अप एरियाज इंक्लूडिंग धर्मशाला। कह रहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैवी रेन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मली ज़्यादा जो रेन्स है, हैवी रेन्स है, उन्होंने पमेल किया, स्ट्राइक किया, चोट मारा इस स्टेट पे हाल ही में रिसेंटली, लीव करते हुए, छोड़ते हुए हिल की स्लोप्स को, पहाड़ की ढलानों को अनस्टेबल, और कॉज करते हुए बाढ़ों को, फ्लड्स को बिल्ट अप एरियाज में, आबादी वाले एरियाज में, जिसमें इंक्लूड है धर्मशाला। तो ऐसा हिमालय में अभी हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बहुत हैवी रेन्स आई हैं, पहाड़ की जो ढलानें अनस्टेबल हो गई हैं और बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी आने को देखने को मिल रही हैं। रेन्स की वर्ब है प्लमेल्ड, पमेल्ड, पमेल का मतलब होता है स्ट्राइक करना। जब रेन्स ने स्ट्राइक किया, पमेल किया, तभी ये रेन्स लीव भी कर रही थी और कॉज भी कर रही थी। जब आपको साइमल्टेनियस काम दिखाने हो तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से दिखाते हैं। एक काम को मेन वर्ब बना दो, बाकी सभी साइमल्टेनियस काम को प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बना करके दिखाओ, पीपीएसए इसको बोलते हैं। ठीक है ना। एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक एडवर्ब है, हैवी नाम के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। कितनी हैवी रेन्स? एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हैवी रेन्स, एबनॉर्मली हैवी रेन्स, है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है द डिसेंडिंग बोल्डर्स फ्रॉम डिस्टेबलाइज्ड टेरेन विच क्रस्ट अ ब्रिज लाइक ए मैस्टिक आर अ सोर्स ऑफ वरी इवन फॉर कॉशियस लोकल रेसिडेंट्स एंड फॉर अनवेरी विजिटर्स सच एज द टूरिस्ट ट्रेवलिंग इन इट वैन दे कैन टर्न इनटू सडन डिजास्टर। अब बता रहा है हुआ क्या। कह रहा है ऊपर से डिसेंड होते हुए बोल्डर्स, डिसेंडिंग का मतलब है गिरते हुए, डाउनवर्ड्स, असेंडिंग मतलब ऊपर उठते हुए, डिसेंडिंग मतलब गिरते हुए। कह रहा है ऊपर से गिरते हुए जो बोल्डर्स है ना, बोल्डर का मतलब है
एक बड़ी सी चट्टान जो किसी और बड़ी चट्टान का हिस्सा होती है और अलग हो जाती है उससे। कह रहा ऊपर से गिरती हुई जो चट्टानें थी, बोल्डर्स थी, इस डीस्टेबलाइज टेरेन से, इस अस्थिर क्षेत्र से, रीजन से, जिसने क्रश कर दिया चट्टानों ने, बोल्डर्स ने, एक ब्रिज को एक सलाख के जैसे, माचिस की तिली के जैसे, मैच स्टिक की तरह। कह रहे ये बोल्डर्स एक सोर्स हैं, एक स्रोत हैं वरी का, चिंता का, यहाँ तक कि कॉशियस लोकल रेसिडेंट्स के लिए, यहाँ तक कि चौकन्ने लोकल लोगों के लिए जिनको पता है ऐसी घटनाएं होती हैं, और अनवेरी विजिटर्स के लिए, ऐसे टूरिस्ट के लिए जो अनवेरी हैं, जिनको पता ही नहीं है, जो अनविजिलेंट है। सच है जैसे कि जो टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं एक वैन में, जिनको कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है आसपास। कह रहे ये बोल्डर्स है ना, वो टर्न इनटू हो सकते हैं एक सडन डिजास्टर में, कभी भी बदल सकते हैं एक बहुत ही अचानक से आने वाली तबाही में। समझ गए सेंटेंस में? बहुत ही सिंपल आर्टिकल आज का। बोल्डर्स नीचे गिरते हैं, एक ब्रिज को इन्होंने क्रश कर दिया, सबके लिए परेशानी का सबब है, यहाँ तक कि लोकल लोगों के लिए भी, और टूरिस्ट के तो कहने ही क्या, उसको पता ही नहीं है बेचारे को वैन में क्या हो रहा है आसपास, और कभी भी एक डिजास्टर का, हादसे का फॉर्म ले लेते हैं, यही बोल्डर्स। अब आओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। बोल्डर्स की वर्ब है आर, विच की वर्ब है क्रश्ड। ये विच आया बोल्डर्स के लिए, वो वाले बोल्डर्स जिन्होंने क्रश किया। डिसेंडिंग एक एडजेक्टिव है, नीचे गिरते हुए। कॉशियस मतलब चौकन्ने, केयरफुल। अनवेरी मतलब जो चौकन्ना ना हो, इग्नोरेंट हो, अज्ञानी हो, अनविजिलेंट हो, अनवॉचफुल हो, पता ही ना हो आसपास क्या हो रहा है, उसको कहते हैं अनवेरी, जो अनअवेयर होता है। दे की वर्ब है कैन टर्न इनटू, दे आया बोल्डर्स के लिए। बढ़े आगे, चलो। मैस्टिक होती है माचिस की सलाख, है ना, माचिस की एक तीली। कह रहा हिमाचल is famed for its scenic vistas and welcoming summer climates and drew a few 100,000 tourists in June this year as states begin relaxing the controls for COVID-19. कह रहा है हिमाचल फेम्ड है, हिमाचल प्रदेश को फेम मिला हुआ है, ख्याति प्राप्त है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और किसके लिए? इसकी सीनिक विस्टास के लिए। सीनिक मतलब ब्यूटीफुल, और विस्टा मतलब नज़ारे। इसके खूबसूरती भरे नज़ारों के लिए, ऑप्टिक्स के लिए बड़ा ही फेम्ड है। और किसके लिए फेम्ड है? एक तो विस्टास के लिए, और दूसरा वेलकम करने के लिए, वेलकमिंग समर क्लाइमेट्स के लिए। ऐसा समर क्लाइमेट जो बड़ा वेलकमिंग है, जो सबका स्वागत करता है, ऐसा गर्मियों का माहौल। कह रहा है इस हिमाचल ने जो इस तरह से फेम्ड है ना, इस हिमाचल ने ड्रू किया, बुलाया, अपनी तरफ आकर्षित किया कुछ लाख टूरिस्ट को, a few 100,000 टूरिस्ट को जून में इस साल, जैसे ही स्टेट्स ने शुरू कर दिया रिलैक्स करना कंट्रोल्स को कोविड-19 के लिए। तो इसने बताया हिमाचल में क्यों हुआ है, क्योंकि हिमाचल बड़ा खूबसूरत है और कई लाखों टूरिस्ट जो हैं जून में इस साल हिमाचल की तरफ भागे, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हटने के बाद ही, कंट्रोल्स के हटने के बाद ही। अब आओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। हिमाचल की दो वर्ब्स आई हैं, इज़ फेम्ड और ड्रू। पहली आई है पैसिव वॉइस में, दूसरी आई है एक्टिव वॉइस में, है ना, एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। विस्टा मतलब नज़ारा, इसको ऑप्टिक और लैंडस्केप भी बोल सकते हैं। सीनिक का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, सीनिक का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। स्टेट्स की वर्ब है बिगिन, रिलैक्स करना मतलब ढील देना। कह रहे देयर वॉज जस्टिफाइड अलार्म एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए फ्रेश सर्ज इन इन्फेक्शंस, प्रॉम्प्टिंग चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर टू अपील फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कह रहे एक जस्टिफाइड अलार्म था, अलार्म का मतलब होता है कोज फॉर वरी, तो एक जस्टिफाइड बिल्कुल ठीक कोज फॉर वरी था, मतलब चिंता का कारण था। और किस पे? इस प्रोस्पेक्ट पे, इस संभावना पे, इस लाइकलीहुड पे, जो था एक फ्रेश सर्ज का, जो था एक नए चढ़ाव का इन्फेक्शंस में। और कैसे? प्रॉम्प्ट करते हुए चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर को कि वो अपील करें, प्रॉम्प्ट करना मतलब किसी को उकसाना, उकसाते हुए चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो अपील करें कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, कि मास्क पहन के हिमाचल में आओ, बिना मास्क के यहाँ मत घूमो। तो ऐसा अलार्म भी देखने को मिला था, क्योंकि लाखों लोग हिमाचल में इकट्ठा हो गए थे। समझ गए सेंटेंस को? अलार्म की वर्ब है वॉज, देर से क्लोज शुरू हुआ है, देर सब्जेक्ट होता नहीं है, सब्जेक्ट रखा हुआ है वर्ब के बाद में। अगर यहाँ पे अलार्म्स लिखा होता तो वर्ब होती वर, देर का कोई कनेक्शन नहीं है वर्ब से। समझ गए? जस्टिफाइड मतलब बिल्कुल ठीक, एक एडजेक्टिव है। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी। प्रॉम्प्टिंग भी अगेन यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब ये अलार्म यहाँ पे था, जब ये चिंता का कारण था, तभी वो प्रॉम्प्ट भी कर रहा था चीफ मिनिस्टर को कि वो सबको अपील करें। वर्ब के आईएनजी फॉर्म, साइमल्टेनियस एक्शन। Unfortunately, there was not enough vigil against travel to risky areas in the wake of a disastrous year for tourism, resulting in mishap in Kinnaur's Basseri area.
कह रहा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोई भी इनफ विजिल नहीं थी, इनफ सुपरविजन नहीं था, इनफ वॉच नहीं थी, पेट्रोल नहीं थी, और किसके खिलाफ? ट्रैवल की तरफ, रिस्की एरियाज़ की तरफ, अनसेफ एरियाज़ की तरफ। तो किसी ने भी, सबने ये तो बोला कि मास्क वास्क पहन लो, पर किसी ने भी ये विजिल नहीं रखी कि अनसेफ एरिया जो है, रिस्की एरिया, वहाँ पे ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट करें आने वाले टूरिस्ट की। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ है इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, किस पृष्ठभूमि के साथ में, किस चीज़ के बाद में? एक बहुत ही डिजास्टर्स ईयर के बाद में टूरिज्म के लिए। पिछले साल भी टूरिज्म बड़ा डिजास्टर्स रहा है हिमाचल प्रदेश में, और ये हुआ रिजल्ट होते हुए एक मिशैप में, एक बड़े हादसे में, एक डिजास्टर में, किन्नौर बस्तेरी एरिया के अंदर। तो पिछला साल भी डिजास्टर्स रहा था टूरिज्म के लिए, उसको देखते हुए भी इस साल कोई भी विजिल वहाँ पे थी नहीं कि टूरिस्ट को रिस्की एरियाज़ में जाने से रोका जाए, और इसका रिजल्ट यही हुआ कि किन्नौर में हादसा हो ही गया। अब समझे सेंटेंस को। विजिल की वर्ब है वॉज, विजिल का मतलब होता है निगरानी, वॉच, पेट्रोल, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, है ना। इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ मतलब इस घटना की पृष्ठभूमि में या इस घटना के होने के बाद। डिजास्टर्स मतलब डिजास्टर भरा, इसको आप क्लैमिटस बोल दो, डिस्ट्रक्टिव बोल दो, तबाही भरा। रिजल्टिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलिए आगे बढ़े। कह रहा व्हाट शुड वरी हिमाचल एंड नेबरिंग उत्तराखंड इज द स्टेट दैट the state may be entering a phase of irreversible decline because of losses to their ecology। कह रहे जो चीज़ वरी करनी चाहिए, जो चीज़ परेशान करनी चाहिए, वरी करनी चाहिए हिमाचल और पड़ोसी उत्तराखंड को, इज़ वो है, अच्छा क्या है वो भाई, कि स्टेट्स जो है हो सकता है एंटर कर रही हो, मे बी एंटर हो सकता है घुस रही हो एक ऐसे फेज में, एक ऐसे चरण में जो ऐसे डिक्लाइन का है, ऐसे उतार का जो इरिवर्सिबल होगा, जिसको हम फिर से बहाल नहीं कर पाएंगे। और किस वजह से? बिकॉज ऑफ लॉसेस, उन लॉसेस की वजह से, उन नुकसान की वजह से जो उनके एनवायरनमेंट को हो रहा है। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा वरी करती है कि ये स्टेट्स के एनवायरनमेंट को हम इरिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं, फिर से इस नुकसान की भरपाई ना हो पाएगी। समझ गए? इतना ही देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने वाली चीज़ है वट की वर्ब है शुड वरी, स्टेट्स की वर्ब है मे बी एंटरिंग। इस किसकी वर्ब है? वट शुड वरी नाम के क्लोज की। वट से शुरू होने वाला क्लोज अपना एक सब्जेक्ट, अपना खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है वो। तो ये सब्जेक्ट है पूरा क्लोज, और इसकी वर्ब बन गई इज, है ना। तो इस पूरे क्लोज को सिंगुलर वर्ब ही देनी चाहिए, इसलिए हमने इज नाम की सिंगुलर वर्ब दी है। इरिवर्सिबल आप जानते हैं, इरिवोकेबल हो, जिसको फिर से पुराने वाली अवस्था में ना लाया जा सके। अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स में बिकम इनएविटेबल। इसका होगा क्या नतीजा? कि फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड जो हैं, ऐसे जो एवलांच है, ऐसी जो घटनाएं हैं, हो सकता है वो बिकम हो जाएंगी इनएविटेबल, जिनको आप बचा ना जा सको, अनअवॉइडेबल हो, इमिनेंट हो। समझ गए ना? ये घटनाएं जो है होती रहेंगी, जिसको कोई रोक ना पाएगा। चलिए, लैंडस्लाइड्स की वर्ब है मे बिकम। कह रहा बूट स्ट्रैपिंग एन इनकम्पेटेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन द हिल्स represented by big hydroelectric projects and large scale construction activity involving destruction of forest and damming of rivers is an invitation to harm। कह रहे बूट स्ट्रैप करने का जो काम है, बूट स्ट्रैप करने का मतलब होता है एक मुश्किल काम को फोर्स के साथ में करना। कह रहे बहुत मुश्किल से, बहुत जोरों के साथ में, बहुत फोर्स के साथ में, ज़बरदस्ती एक इनकम्पैटिबल मॉडल को, डेवलपमेंट को लगाना हिल्स के अंदर। डेवलपमेंट का, विकास का एक ऐसा मॉडल जो इनकम्पैटिबल है, जो अनसूटेबल है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कह रहा है ऐसे मॉडल को बूट स्ट्रैप करना, ज़बरदस्ती लगाने का जो काम है। और कौन से हिल्स हैं, कौन सा मॉडल है? जो रिप्रेजेंटेड बाय बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, बड़े बड़े बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट से, पानी से, और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन से, एक्टिविटी से, जो इन्वॉल्व करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को, जंगलों की तबाही को, और रिवर पे डैम बनाने को। कह रहा है ये जो बूट स्ट्रैपिंग है ना, ये एक इन्विटेशन है अपने आप में ही हार्म की तरफ, अपने आप में ही नुकसान की तरफ। अब बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हो जानबूझ करके, आपको पता है, आपको इस काम से वहाँ का एनवायरनमेंट खराब होता ही होता है। समझ गए ना? बूट स्ट्रैपिंग की वर्ब है इज। ये बूट स्ट्रैपिंग किस तरह की है? ऐसे मॉडल की है, इनकम्पैटिबल मॉडल की। मॉडल कैसा है? जो रिप्रेजेंटेड है ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से और बड़े स्केल की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, जिसमें फॉरेस्ट का नुकसान करना है और रिवर को डैम करना है, रिवर के ऊपर डैम बनाना है। इस तरह से सेंटेंस आपका बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरंड को हमेशा सिंगुलर वर्ब दें, जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लेता है। कह रहा है मेगा हाइड्रो पावर विच हिमाचल प्रदेश इज वर्किंग टू टैप as a significant source of green power that substitutes energy from fossil fuels could alter several aspects of ecology, rendering it vulnerable to the effects of extreme events such as cloudburst, flash floods
लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स। सबसे लंबा और सबसे मुश्किल सेंटेंस यही है पूरे आर्टिकल का। कह रहा मेगा हाइड्रो पावर, जो कि एक प्रोजेक्ट का नाम है, कह रहा मेगा हाइड्रो पावर जिसको हिमाचल प्रदेश जो है वर्क कर रहा है टैप करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। और कैसे? एक बहुत ही बड़े सोर्स की तरह ग्रीन पावर का। हाइड्रो पावर क्या होती है? ग्रीन पावर होती है, क्योंकि इसमें हम जो है धुआं वुआं नहीं छोड़ते हैं, है ना, ग्रीन पावर का। और वो ग्रीन पावर जो कि सब्स्टिट्यूट कर लेगी, जगह ले लेगी एनर्जी की जो आती है फॉसिल फ्यूल से, कोयले को जला करके। कह रहे ये मेगा हाइड्रो पावर जो है ना, ये जो प्रोजेक्ट है जिसको हिमाचल प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है, कह रहे ये प्रोजेक्ट जो है ऑल्टर कर सकता है, बदल सकता है। ऑल्टर करना मतलब बदल देना, कई सारे एस्पेक्ट्स को, सेवरल पहलुओं को, एस्पेक्ट मतलब पहलू, इकोलॉजी का, वहाँ के एनवायरनमेंट का। कह रहा है ऐसा जो काम है वहाँ के एनवायरनमेंट को ये प्रोजेक्ट कई एस्पेक्ट्स को बदल देगा। अब देखो कैसे बदलेगा। रेंडर करते हुए, बनाते हुए वहाँ के एनवायरनमेंट को वल्नरेबल, कमज़ोर और किसके सामने? इफेक्ट्स के सामने, एक्सट्रीम इवेंट्स के, जैसे कि बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट, जैसे कि अचानक से आने वाली बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि लैंडस्लाइड, एक बर्फीला तूफान या एक ज़मीन के सरकने की घटना, या फिर अर्थक्वेक्स, एक जो है भूकंप। समझ गए ना? तो इस तरह से सेंटेंस बना है। मेगा हाइड्रो पावर वहाँ के एनवायरनमेंट को बदल देगा, और बदलेगा उसको वल्नरेबल बना के, कमज़ोर बना के इन सब चीज़ों के सामने। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसको हिमाचल प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूटिलाइज कर सके ग्रीन पावर को, पानी से बचने वाली बिजली को, जो कि जगह ले सकती है फॉसिल फ्यूल से आने वाली एनर्जी का, वहाँ से कोयले से बनने वाली एनर्जी का। अब आओ इस सेंटेंस को बना कैसे वो देख लेते हैं। मेगा हाइड्रो पावर की वर्ब है कुड ऑल्टर, हिमाचल प्रदेश की वर्ब है इज़ वर्किंग, दैट की वर्ब है सब्स्टिट्यूट। ग्रीन पावर के लिए दैट नाम का हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। टैप का मतलब होता है यूटिलाइज करना, हार्नेस करना, किसी चीज़ का सही फ़ायदा उठाना। रेंडर आप जानते हैं, रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। द एक्सीडेंट हैज़ रेंडर्ड हिम डिसेबल्ड, एक्सीडेंट ने उसको बना दिया है डिसेबल्ड। न्यू वैक्सीन विल रेंडर द वायरस इनइफेक्टिव, नई वाली वैक्सीन बना देगी वायरस को बिल्कुल ही इनइफेक्टिव। तो रेंडर समवन समथिंग, यहाँ पे हमेशा एडजेक्टिव को यूज़ करें रेंडर के साथ में। बस यही आपको याद रखना है, जिसको भी जो बना रहे हो ना वो एडजेक्टिव फॉर्म में ही आपको बताना है। यहाँ पे मान लो मैं ऐसा लिख देता डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, तो एक गलत हो जाता। स्पेलिंग सही है लेकिन ये वर्ड गलत है, इस जगह पे रेंडर के साथ में आप यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स को। चलिए, रेंडरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। कह रहे द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी on energy during 1819 noted that the state could more than double its existing harnessed hydropower potential of 10,547 मेगावाट। कह रहा एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, एक टेम्परेरी कमेटी है हमारी जो है पार्लियामेंट की। कह रहा है उस जो कमेटी किस पे थी? एनर्जी पे। और कब? 1819 में। कह रहा है इस कमेटी ने 1819 वाली ने नोट किया इस चीज़ को कि ये स्टेट जो है डबल से भी ज़्यादा कर सकती है इसकी हाल की हार्नेस्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल को, जो है इतने मेगावाट्स की। तो इन्होंने ये बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्लान्स हैं, डबल से भी ज़्यादा बिजली बनाने का हिमाचल प्रदेश सोच रहा है। समझ गए? कमेटी की वर्ब है नोटेड, स्टेट की वर्ब है कुड डबल। डबल एक वर्ब भी होती है, डबल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को दोगुना कर देना, है ना। हार्नेस का मतलब जो आप हार्नेस कर पा रहे हो, जिसका फ़ायदा उठा पा रहे हो, जिसको टैप कर पा रहे हो। एग्जिस्टिंग हार्नेस हाइड्रो पावर मतलब जो बिजली हार्नेस हो रही है, अभी वहाँ बन रही है। पोटेंशियल मतलब आपकी ताकत। कह रहा है किन्नौर इज़ अ फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट फॉर सच डेवलपमेंट centered around the potential of glacially fed Satluj Valley, but one scientific estimate warns that avaricious tapping of the river through all planned projects would impound nearly a quarter of its water in dams and divert a staggering 72% through tunnels। अब बता रहा है किन्नौर में क्या खेल हो रहा है। कह रहा है किन्नौर एक फोकल पॉइंट है ऐसी डेवलपमेंट का, हिमाचल में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है किन्नौर नाम के डिस्ट्रिक्ट में। कह रहा है ये वो किन्नौर है जो सेंटर्ड है, जो पूरे का पूरा फोकस्ड है, और किसके चारों तरफ? उस पोटेंशियल के चारों तरफ, उस ताकत के चारों तरफ जो है ग्लेशियरली फेड, ग्लेशियर से बनने वाली, फेड होने वाली सतलज वैली का। तो सतलज वैली के ऊपर ही सेंटर्ड है पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है ये फोकल पॉइंट है सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। कह रहा है लेकिन एक साइंटिफिक एस्टिमेट हमें वार्न करता है, ये बताता है हमारी साइंटिफिक स्टडी कि बहुत ही जो लालची टैपिंग है ना, एवरिशियस जो टैपिंग है, जो फ़ायदा उठाने का काम है इस रिवर का, इस सतलुज नदी का, और किसके जरिए? सभी के सभी प्लान प्रोजेक्ट्स के जरिए।
कह रहे ये टैपिंग जो है ना ये इंपाउंड कर लेगी, ये कन्फाइन कर लेगी, ये सीज कर लेगी लगभग 1/4 पानी को इसके डैम्स के अंदर। सतलज नदी का 25% पानी डैम्स के अंदर आ जाएगा और ये बाकी जो डाइवर्ट कर देगी लगभग स्टैगरिंग 72% को टनल्स के जरिए, गुफाओं के जरिए। समझ गए? ये दो पोर्शन है इस पूरे जो है ना सेंटेंस के। पहला बता रहा है किन्नौर में क्या हो रहा है, किन्नौर जो है ग्लेशियली फेड सतलज के ऊपर बेस्ड है और वहीं पे सारी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा पोर्शन ये बता रहा है कि किन्नौर में होने से हुआ क्या। स्टडी ये बता रही है कि किन्नौर में जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से सतलज नदी का 25% पानी जो डैम में आ जाएगा और 72% पानी जो है गुफाओं से बहेगा। अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज़ है अगर इतना सारे पानी के साथ हम, इतनी बड़ी नेचर के साथ इतने बड़े स्केल पे हम खेल रहे हैं तो। समझ गए ना? किन्नौर की वर्ब है इज, साइंटिफिक एस्टिमेट की वर्ब है वॉन्स, टैपिंग की वर्ब है वुड इंपाउंड एंड वुड डाइवर्ट। दोनों टैपिंग की वर्ब है ना, वुड इंपाउंड और वुड डाइवर्ट। देखने वाले वर्ड्स, फोकल पॉइंट आप जानते हैं जिस पे सबका फोकस हो। एवरिशियस मतलब लोभी, लालची, रपेशियस, ग्रीडी। टैपिंग मतलब फ़ायदा उठाना। इंपाउंड मतलब कन्फाइन कर लेना, सीज कर लेना। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने ड्राइवर की गाड़ी को इंपाउंड किया था क्योंकि वो पिया हुआ था, है ना। आपको मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में। डाइवर्ट का मतलब होता है मोड़ देना। स्टैगरिंग मतलब जो आपको स्टैगर कर दे, शॉक कर दे, एस्टोनिशिंग हो, जो आपके लिए अचंभे भरा हो। आगे करें अदर रिसर्चर्स स्टडिंग द 2015 नेपाल अर्थक्वेक पॉइंट टू हाई सीस्मिसिटी कॉजिंग fatal landslides and severe damage to hydropower structures in Himalayas. The cost of power produced was as underestimated while the potential was overestimated. कह रहे दूसरे रिसर्चर क्या बता रहे हैं? अदर रिसर्चर्स। देखो अदर लगा हुआ है क्योंकि रिसर्चर्स जो हैं प्लूरल है और स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। कह रहे दूसरे जो रिसर्चर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं 2015 के नेपाल के अर्थक्वेक को, वो पॉइंट के इशारा करते हैं, पॉइंट टू करते हैं बहुत ही ज़्यादा सीस्मिसिटी को। देखो साइज्मिसिटी का मतलब होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी, ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रही हैं, है ना। तो वो बहुत ही बड़ी भूकंप की एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं और वो साइज्मिसिटी, वो भूकंप की एक्टिविटी जो कोज कर सकती है बहुत ही फेटल लैंडस्लाइड्स को, मारक लैंडस्लाइड को। फेटल मतलब जिसमें जान चली जाए, और सीवियर डैमेज को हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स को हिमालयस के अंदर। तो दूसरे रिसर्चर यही बता रहे हैं कि हिमालयन स्टेट्स में साइज्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, अर्थक्वेक आएंगे, इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होंगी जो फेटल होंगी और हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स भी खराब होंगी। जो डैम आप बना रहे हो अचानक से टूट जाएगा और पानी उसमें से बहने लगेगा। रिसर्चर्स की वो है पॉइंट टू। साइज्मिसिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसी से वर्ड बनता है साइज्मोग्राफ। साइज्मोग्राफ वो वाला उपकरण है जिससे आप भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, है ना। साइज्मिसिटी, साइज्मोग्राफ एक ही रूट है, साइज्मी, है ना। चलो स्टडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिसर्चर्स के लिए आया हुआ है। अब आगे बढ़ो, इस सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है द कोस्ट ऑफ पावर प्रोड्यूस वाज अंडर एस्टिमेटेड। जो कीमत थी ना पावर जो प्रोड्यूस की गई है वो अंडर एस्टिमेट की गई। हमने सोचा था बड़ी आसानी से पावर जो है ना, हम जो पावर जो है उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन हमने कोस्ट को कम आंका। जबकि जो पोटेंशियल थी वो ओवर एस्टिमेट की गई थी, पावर की पोटेंशियल को हमने ज़रूरत से ज़्यादा आंक लिया था। अब पता लग रहा है पावर कम पैदा हो रही है और इन्वायरमेंट को नुकसान हम ज़्यादा कर रहे हैं पावर बनाने की आड़ में हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोस्ट की वर्ब है वॉज, पोटेंशियल की वर्ब है वॉज, प्रोड्यूस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। कोस्ट ऑफ पावर है ना, जो पावर के लिए प्रोड्यूस नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया है हमने। कह रहा एविडेंटली इट इज़ पॉसिबल टू असाइन अ रियल वैल्यू टू द कोस्ट टू पीपल एंड कम्युनिटी टुगेदर विद द लॉस ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट दैट वीक फॉर अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स कैन नॉट रिप्लेस। कह रहा जाहिर तौर पर ये इम्पॉसिबल होगा, जाहिर तौर पर ये असंभावित होगा असाइन करना, देना एक रियल वैल्यू को उस कोस्ट को जो पीपल और कम्युनिटी को लगी है, वहाँ के लोगों और कम्युनिटी को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये जाहिर तौर पे बड़ा इम्पॉसिबल है उस नुकसान को आंकना। और साथ ही साथ किसके? टुगेदर विथ उस लॉस के जो हो रहा है प्रिस्टीन फॉरेस्ट का, ऐसे जंगलों का जो अभी अनछुए हैं, प्रिस्टीन है, और जो वीक अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम रिप्लेस नहीं कर सकते, जो कि वीक जो है फॉरेस्ट को काटने वाले, फॉरेस्ट को लगाने वाले प्रोग्राम जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। आप वहाँ के फॉरेस्ट को इतना तरीके से काट रहे हो, इतना ज़्यादा काट रहे हो कि आपका जो फॉरेस्ट लगाने का जो प्लान होता है वो बड़ा वीक होता है, उससे कभी भी इन फॉरेस्ट को आप भरपाई नहीं कर पाओगे जो आप ऑलरेडी काट रहे हो। समझ गए? इट की वर्ब है इस, प्रोग्राम्स की वर्ब है कैन नॉट रिप्लेस। प्रिस्टीन हर वो चीज़ है जो क्लीन है, प्योर है, अनटस्ट है, जिसको आपने अभी तक छुआ नहीं है, प्रिस्टीन है। अफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को लगाना।
टुगेदर विद वाला कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं कई बार, फिर से करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, इन सब को आप प्रेपोजिशन माने इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। जैसे सलमान एंड कटरीना आर या इज़ प्लानिंग अ गोवा ट्रिप, सलमान और कटरीना गोवा ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंड लग गया तो दो लोग हैं तो वर्ब यहाँ पे आर आएगी। लेकिन इस केस को देखो, सेकंड वाले सेंटेंस को, सलमान अलोंग विद कटरीना इज या आर प्लानिंग ए गोवा ट्रिप, सलमान कटरीना के साथ में एक गोवा ट्रिप को प्लान कर रहा है। अब देखो प्लान तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन कटरीना अलोंग विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन बचा? सलमान बचा। इस केस में वर्ब आएगी सिंगुलर, यहाँ पे लगाएंगे आप इज। समझ गए ना? वैसे तो यहाँ भी दोनों प्लान कर रहे हैं और वैसे यहाँ भी दोनों प्लान कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली यहाँ एंड लगने की वजह से कटरीना सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए हमने सब्जेक्ट को प्लूरल बनाया है। लेकिन यहाँ टेक्निकली अलोंग विद लगने से कटरीना सब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने इज को लगाया है। वैसे ही एज वेल एज के साथ भी यही होता, इज आता है यहाँ पे, बिसाइड्स के साथ भी यही होता। ये सब प्रेपोजिशन है, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, टुगेदर विद। जो सब्जेक्ट बचेगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। इनके बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको सब्जेक्ट का पार्ट कभी भी ना माने। इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आज डिटेल में नहीं जाएंगे। इस पे आज आपको क्विज में क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए, कह रहा है एज कैटास्ट्रोफिक वेदर इवेंट्स इन्फ्लिक्ट फ्रीक्वेंट हैवी लॉसेस, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिमालयन स्टेट्स कैन ओनली वॉच देयर इकोलॉजिकल बेस इरोड्स। कह रहे जैसे जैसे कैटास्ट्रोफिक वेदर इवेंट इन्फ्लिक्ट करते हैं फ्रीक्वेंट हैवी लॉसेस को, जैसे जैसे तबाही भरे वेदर के इवेंट्स लगाते हैं बार बार बड़े बड़े नुकसानों को, कह रहे वैसे ही हिमाचल प्रदेश और दूसरे हिमालयन स्टेट्स है ना, महज वॉच कर पाएंगे, कैन ओनली वॉच, अपने इकोलॉजिकल बेस को, अपने पर्यावरण के बेस को इरोड होते हुए। तो वेदर इवेंट होते जाएंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं होती जाएंगी, बादल फटते जाएंगे, हैवी लॉस होता जाएगा, और हिमाचल प्रदेश जो है मुंह ताकता रहेगा अदर हिमालयन स्टेट्स के साथ में, कैसे उसका पूरा इकोलॉजिकल बेस जो है तबाह हो रहा है, इरोड हो रहा है। समझ गए? इवेंट्स की वर्ब इन्फ्लिक्ट, हिमाचल प्रदेश और अदर हिमालयन स्टेट्स की वर्ब कैन ओनली वॉच, इरोड का मतलब होता है करोड होना, डिस्ट्रॉय होना, किसी चीज़ का तबाह होना। कह रहा चेंजिंग कोर्स में येट प्रिजर्व अ लॉट ऑफ देयर नेचुरल रिचेस, कह रहा अगर रास्ता हम बदल लें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लिमिट कर दें, अगर चेंज कर दें कोर्स को, रास्ते को, तो हो सकता है मे येट, अभी भी वो प्रिजर्व कर पाए, बचा पाए बहुत कुछ। और किसका? उनके नेचुरल रिचेस का, उनके प्राकृतिक खजानों का। तो अभी भी रास्ता बदल देने पे शायद प्राकृतिक खजाने को हम काफ़ी हद तक जो है सेव कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। चेंजिंग कोर्स की वर्ब है मे येट प्रिजर्व, चेंजिंग यहाँ पे जीरेंड है, वर्ब है इसकी प्रिजर्व। समझ गए? सिंपल आर्टिकल आज का, बहुत कुछ इसमें है ही नहीं, फिर भी हमने कोशिश की है जितना हो सके ग्रामर रूल्स को डिटेल में लें, है ना, स्ट्रक्चर्स को समझ पाएँ। आज का क्विज है आपके सामने, बहुत आसान है। अलोंग विद, इन एडिशन टू के साथ में आप क्या लगाएंगे, कैसे वर्ब आप ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट कौन बनेगा, रेंडर के साथ में क्या यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है, एडजेक्टिव यूज़ होता है, आपको यहाँ डिसाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन में किसी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा को क्या बोलते हैं? पमेल बोलते हैं, एवरिशियस बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं, है ना, ये वर्ड भी आप देख चुके हैं। और ये लास्ट में आपको एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें 2 एरर्स हैं, आपको फाइंड आउट करनी है, पूरा पैराग्राफ है, आपको यहाँ चेक करना है कैसे 2 एरर्स को मैं सही कर पाऊंगा, है ना। एरर्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, ससेप्टिबल के आसपास मिल जाएगी, चलो खुद ही देखो आप, मैं बता दूंगा तो आप कर नहीं पाओगे। इस पूरे क्विज़ का, आपको कॉन्सेप्ट का, पूरे क्विज़ का जो आंसर्स है वो मिलेगा फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के, वहाँ से अपने आंसर्स को मैच करें और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको याद है, ज़रूर से आंसर करना और मेरा आंसर भी पढ़ा करो। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग आउट।